आप लोगों से राय मांगी गई थी कि पहले प्लांट फिजियोलॉजी शुरू किया जाए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू किया जाए। तो बहुत लोगों के कमेंट तो नहीं आए, लेकिन 2-4 लोगों के कमेंट ज़रूर आए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिसिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, साथ में साइटोलॉजी कंप्लीट करेंगे, देन शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। तो आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत जल्दी हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और एक कमेंट आया है नागेंद्र मौर्य जी की तरफ से कि मैम मिक्स क्वेश्चन करवाइए। तो नागेंद्र जी, मिक्स क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले एक तरफ से सिलेबस को कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो चीज़ें छूटने लग जाएंगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। आपको बताना है कि इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसी का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और प्रोटीन फैटी एसिड का पाचन मुख में नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि मुख में सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है, जो सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा कन्वर्ट करा जाता है माल्टोज में। तो स्टार्च का पाचन होता है माउथ में, और वह किया जाता है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिक्रीशन है जो एंजाइम रहित होता है। ऑप्शन है बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस। तो ऑप्शन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर क्या होगा उसे आप चूज कीजिए। तो 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, बाइल। बाइल एंजाइम रहित होता है, और बाइल कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से, लीवर द्वारा यह स्रावित होता है, और इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बाइल सिक्रीट होता है यकृत से, परंतु इकट्ठा होता है पित्ताशय में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम। तो आपको बताना है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। वह कौन सा हार्मोन है जो अग्न्याशय को पाचक रस उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो आपको उस हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है यह ऐसा हार्मोन है जो पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। आपको बताना है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है।
पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Which organ commonly affected by aflatoxin food poisoning in humans? आपको बताना है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा डी, लीवर। लीवर प्रभावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेप इन आवर सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज। आपको बताना है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला स्टेप कौन सा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल, लास्ट ब्रीथ सीरीज, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा बी, क्रेब साइकिल। तो सर्वाधिक एटीपी अणु क्रेब साइकिल में उत्पन्न होते हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, extra glucose in the body gets converted into glycogen and is stored in। आपको बताना है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? स्टमक में, लीवर में, पैंक्रियाज में, बाइल में। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, लीवर में। जैसा कि आपको पता होगा कि लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास रख लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर शरीर को सप्लाई कर देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का यानी पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फैट में परिवर्तन, फैट इमल्सिफिकेशन, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा सी, बाइल फैट इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? तो यकृत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है। ऑप्शन दिए गए हैं, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइसोजाइम, टाइलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, लाइसोजाइम। आपको पता होगा कि लार से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक सलाइवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन कहते हैं और दूसरा लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जीवाणु प्रतिरोधी होता है, यानी एंटीबैक्टीरियल होता है, भोजन के साथ में जो भी जीवाणु आते हैं उनको किल करने का काम करता है। और टाइलिन आप जानते हैं कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, लाइसोजाइम इज फाउंड इन। लाइसोजाइम पाया जाता है आंसू में, पसीने में, लार में, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी में लाइसोजाइम पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेड शेप्ड नेफ्रीडिया इज फाउंड इन। हेड शेप्ड नेफ्रीडिया पाए जाते हैं बेलानाग्लोसस में,
हार्डमेनिया में, बोट्राइलस में, एम्फिऑक्सस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, एम्फिऑक्सस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एम्फिऑक्सस में हेड्स चेक नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड फ्रॉम, आपको बताना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण होता है किसके द्वारा? स्टमक के द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा, लीवर के द्वारा, क्रेब्स ऑफ लिबरकुहन। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, पैंक्रियाज द्वारा। पैंक्रियाज द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम को छोड़ा जाता है, कहाँ पर? छोटी आंत में। तो पैंक्रियाज ट्रिप्सिन का श्रावण करता है जो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द किडनीज ऑफ एडल्ट रैबिट आर, एडल्ट रैबिट की किडनी होती है, ऑप्शन दिए गए हैं, ओपिस्थोनेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज, मिजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, मेटानेफ्रोज। काफी इंपॉर्टेंट है और यह एक विकसित प्रकार की किडनी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, बताना है कि कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है कहाँ पर? ब्रूनर्स, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है और यह एक प्रकार का स्टेरॉइड फैटी मटेरियल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द लैक्टियल्स आर फाउंड इन द, लैक्टियल्स पाई जाती हैं कहाँ? लीवर में, स्प्लीन में, विलाई में, पैंक्रियाज में। तो इसका आंसर होगा विलाई में। लैक्टियास विलाई में पाई जाती हैं और आपको पता है कि विलाई कहाँ पर होती हैं? तो छोटी आंत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स आर, हाथी के जो टस्क दांत होते हैं वह होते हैं मोलर्स, लोअर इंसीजर्स, अपर इंसीजर्स, इंसीजर्स। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा सी, अपर इंसीजर्स। हाथी में जो टस्क दांत होते हैं वह अपर इंसीजर होते हैं, यानी जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वह अपर इंसीजर होते हैं। यह जीवन भर वृद्धि करते हैं, इसी वजह से यह बहुत लंबे हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लीसन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन, ग्लीसन कैप्सूल पाया जाता है कहाँ पर? लीवर में, किडनी में, पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइनल वॉल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, लीवर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैमल्स के लीवर में ग्लीसन कैप्सूल पाए जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम रेनिन एक्ट्स ऑन, एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है, किस पर? सेलुलोज पर, एमाइलेज पर, कैसिनोजेन पर, लिपिड्स पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कैसिनोजेन। जो एंजाइम है यह स्टमक से स्रावित होता है और दूध की केसीन प्रोटीन का यह पाचन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड्स आहार नाल के किस भाग में पाई जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ईसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम,
रेक्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, डिओडेनम। डिओडेनम छोटी आंत का पार्ट है। आप जानते होंगे कि छोटी आंत को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिओडेनम, इलियम और जेजुनम। तो डिओडेनम छोटी आंत का पार्ट है और यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली आप तक मेरे वीडियो पहुंचते रहें।